हेलो बेटा, कैसे हो? नवोदय की क्लास में अपने पहली क्लास के अंदर हमने आकृतियां पढ़ी थी। इसके अंदर आज अपने 3 नंबर और 4 नंबर आकृति लेके आ रहे हैं। उसमें पहले हमने पढ़ा था, 2 प्रकार की आकृतियां हमने पढ़ी। कौन कौन सी? असंगत पहला प्रकार था, असंगत छांटना या पहचानना। ये हमने देखा कि 4 आकृतियों में से एक आकृति अलग होगी, 3 आकृतियां एक जैसी होगी। इसके बाद में हमने पढ़ा दूसरा प्रकार कि आकृति पूर्ण करना। इसके अंदर क्या होता है? आकृति पूर्ण करना, यानी एक प्रश्न आकृति दी जाती है और 4 उत्तर आकृतियां दी जाती है। एक प्रश्न आकृति अधूरी होती है, उस आकृति को पूर्ण करना होता है। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं तीसरी आकृति, पढ़ेंगे दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है? दर्पण प्रतिबिंब, ध्यान देने वाली बात है कि दर्पण के अंदर, दर्पण मतलब होता है कांच, शीशा। शीशे के अंदर जो दाईं साइड होती है वो बाईं दिखती है और जो बाईं साइड होती है वो दाईं दिखती है। बस इतना होता है। इसमें पार्श्विक परिवर्तन होता है, इसको पार्श्विक बोलते हैं। यानी जो दाईं साइड है वो तो किधर दिखेगी? यानी ये हो गया बायां, ये बाईं साइड होगी, ये तो दिखेगी दाईं तरफ, और जो दाईं साइड है वो दिखेगी बाईं तरफ। जैसे मैंने ये चित्र बनाया, यहां पर दर्पण रखा हुआ है, तो इसकी जो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा इसका, तो वो कैसा बनेगा? ऐसा, ऐसा वापस करेंगे। यानी ये जो इसकी डंडी थी कब पकड़ने वाला, ये इधर ना हो करके अब इधर, यानी इसकी ये वाली शेप इधर, अगर यहां पे रखा हो तो ये इधर। यानी बाईं साइड दाईं तरफ, दाईं साइड बाईं तरफ। यही होता है दर्पण प्रतिबिंब। देखो आगे, अब आगे चलते हैं, इसके कुछ और भाग हैं, कुछ आकृतियां देख लेते हैं। इसके अलावा अल्फाबेट, यानी ए से जेड तक, यहां से प्रश्न आता है कि ए से जेड तक कितने लेटर्स हैं? 26 लेटर होते हैं अल्फाबेट में। ए से जेड तक के लेकर के कितने लेटर हैं, उनकी आकृति दर्पण प्रतिबिंब में नहीं बदलती। उदाहरण के तौर पे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। इसमें एक समान आकृति, यानी दर्पण में नहीं बदलने वाली, याद रखना ये प्रश्न पूछा जाता है, बदलने नहीं बदलने वाले लेटर कौन कौन से हैं जो नहीं बदलते और कितने हैं? अब देखो, ए होता है, ये बदलता है, बी भी बदल जाता है, सी, यानी सब ऐसे बदलेंगे। तो पहला जो लेटर आता है वो होता है एच, आई, उसके बाद में एम, ओ, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई। कितने हो गए? यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। कितने लेटर हो गए? 10। 10 लेटर हैं, वो क्या है? नहीं बदलते हैं, जैसे होते हैं वैसे ही रहते। कितने लेटर हो गए? 10। कौन कौन से? एच, आई, यानी एच के आगे, जैसे ये एच है, यहां पे दर्पण रखा हुआ है तो एच की आकृति है वैसी की वैसी रहेगी। आई है कैपिटल, तो
वो भी ऐसा है, ऐसा ही रहेगा। टी है, टी यहां पे रखा है दर्पण, तो इसकी आकृति ऐसे ही रहेगी। यू है, दर्पण रखा हुआ है, ऐसे ही रहेगी। यानी ये कितने हैं, टोटल 10 है जिसकी आकृति है वो चेंज नहीं होती है। इसके अलावा बाकी जो लेटर्स है उसकी आकृति है वो दर्पण में परिवर्तन होती रहती है। अब इसके अलावा कुछ लेटर्स आ सकते हैं, कुछ शब्द आ सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है इसकी दर्पण आकृति कैसी है। जैसे मैंने लिख दिया बी सी डी ई, यहां पर दर्पण रखा हुआ है, इसकी दर्पण आकृति कैसी होगी, तो इसको अपने ऐसे कर देंगे। तो इसका मतलब हो गया ई डी सी बी, दर्पण में ऐसे दिखेगा। मैंने लिख दिया इसको ऐसे, इसकी दर्पण आकृति कैसी होगी, यहां पे अगर दर्पण रखा हुआ है तो इसकी दर्पण आकृति कुछ ऐसी, ये जो रखा हुआ है ना ये इधर पलट जाएगी, नहीं यहां पे, यानी इसकी जो आकृति है वो ऐसे दिखेगी। ठीक, यानी दर्पण आकृति के अंदर कोई भी आकृति हो, कुछ भी हो, उसके अंदर चेंज हो जाता है, यानी बाईं साइड दाईं तरफ, दाईं साइड बाईं तरफ फिसल जाती है। अब इससे संबंधित अपने जो प्रश्न आएंगे वो तो ऐसे ही आएंगे जैसे मैंने बताया है। अब अगली आकृति करते हैं, तीन होगी, अलग छांटना, आकृति पूर्ण करना। मैंने पहले बताया था कि 10 प्रकार की आकृतियां होती है। आकृति पूर्ण करना, अलग छांटना, असंगत बताना, तीसरा दर्पण प्रतिबिंब। अब चौथी आती है श्रृंखला, जिसके अंदर एक श्रृंखला करते हैं अपने। चौथा जो पार्ट है इसका, श्रृंखला बनाना। कैसे श्रृंखला बनाएंगे देखो, जैसे अंकों में हो सकता है 2 4 6 8, मैंने कहा आगे यहां पे क्या आएगा, तो देखो श्रृंखला बनी है, 2 में कितने जोड़े, 2 जोड़े, 4 4 में कितने जोड़े, 2 6 6 में कितने जोड़ेंगे, 2 8 8 में 2 जोड़े तो 10, तो यहां पे क्या आएगा 10। मैंने लिखा 5 15 25 35, यहां पे क्या आएगा, 5 में कितने जोड़े 10, 15 में 10, 25 में 10, तो 35 में भी 10, तो 45 आ जाएंगे। समझ में आ गया, ये था अंकों से संबंधित। ये तो जोड़ था, अगर घटाव भी हो सकता है, जैसे 5 4 3 2, आपसे पूछा जाएगा यहां पे क्या है, 5 4 3 2, यानी एक एक घट रहा है, -1 हो रहा है, यहां भी -1, यहां पर भी -1, तो यहां भी -1 होगा, तो कितना आ जाएगा 1, यहां पर भी -1 होगा तो 0, अगर आगे भी दिया जाता है तो -1 होगा, तो यानी -1, आगे भी दिया जाए तो -2, है ना। तो इस प्रकार से ये होगी श्रृंखला। अब आपके इसके अलावा और भी प्रश्न आते हैं, जैसे प्रश्न आएगा कि मान लेते हैं पहली आकृति उसने दी 0, दूसरी, तीसरी और चौथी, ये 4 आकृतियां दी। अगली आकृति कैसी होगी, बताओ अगली आकृति कैसी होगी। पहले में 0 है, उसके ऊपर क्रॉस है, फिर नीचे क्रॉस है, फिर क्रॉस है, फिर क्रॉस है, ऐसे है। चाहे इसको ऊपर नीचे कहीं भी कर लो, कोई फर्क नहीं, x है 0, तो इसमें क्रॉस लग रहा है, एक बार क्रॉस, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर नीचे, ऐसे होगा, तो इसमें अब की बार क्या होगा, एक क्रॉस ऐसे लग जाएगा। यानी जो अगली आकृति होगी, तो अगली आकृति जो बनेगी वो कैसी होगी, क्रॉस 0 क्रॉस 0 क्रॉस, ऐसी बनेगी। तो ये वाली आकृति अपनी सही होगी। ठीक है, अगली आकृति है, मैंने कहा प्रश्न आकृति, यहाँ पे कौन सी होगी, 4 उत्तर आकृतियां दी जाएगी, उसमें से अपने को एक ही आकृति छांटनी है। इसी प्रकार से जैसे मैंने ये प्रश्न दे दिया आपसे
ये तो यहां पर कैसी आकृति आएगी ये बताना है। पहली ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो यहां पे क्या आएगा? चार आकृति अपने को दी जाएगी। जैसे अपने को दे दिया ऐसे, 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 ऐसे। इन चारों में से यहां पे कौन सी आएगी ये बताना है अपने को। पहला देखो यहां है, दूसरा ये, यानी ये था, इसको ऐसे घुमाया जा रहा है, यानी इसको ऐसे घुमा रहे हैं। ऐसा था, इसको ऐसे घुमाया, फिर इसको ऐसे घुमाया, फिर इसको ऐसे घुमाएंगे। अब की बार ये ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा तो इसकी आकृति कैसी बनेगी? यानी इसको ऐसे, ये नहीं खड़ा हो जाएगा, इसके समान बनेगी। यानी देखो ये ऐसे, दूसरी बार में ऐसे, तीसरी बार में ऐसे, चौथी बार में ऐसे, पांचवी बार में ऐसे। तो ये जो आकृति यहाँ पे आ जाएगी, मतलब ये वाला 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर जो आकृति बनेगी वो ऐसे बनेगी। ठीक है बेटा, इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं? जैसे अब जो 2 नंबर आकृति है उसको मैं ऐसे बोल रहा हूं, 3 नंबर आकृति, 4 नंबर आकृति, आपको इसके आगे यानी 5 नंबर यहां पे बताना है कि आकृति कैसी आएगी, यानी 5वीं आकृति है वो कैसी होगी। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे अपने को। 1, 2, इन चारों में से कौन सी आकृति सही है? इसका मतलब ये है कि एक चीज पकड़ लो इसको, इसका यहाँ पे है, इसमें यहाँ पे आ गया, इसका मतलब ये यहाँ पे, ये यहाँ पे था, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे था, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे था, ये यहाँ पे आ गया। इसमें इसमें भी ये यहाँ पे था, आगे वाले में यहाँ पे आ गया, यानी ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है। तो इसको घुमा देंगे, ये यहाँ पे है तो ये यहाँ पे होगा, क्रॉस यहाँ पे होगा। किस किस में? इसमें तो है नहीं, पहले ही कट होगा। अब इसमें है और इसमें है, दोनों में। अब देखो, और ये यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, उसके बाद में ये यहाँ पे है तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी 0। इसका मतलब, और ये यहाँ पे है तो ये यहाँ पे होगा, ये रहा। ये यहाँ पे है तो ये यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होगा, यानी ये सही है। इन दोनों में गलत है, यानी कौन सा? C नंबर ऑप्शन गलत हुआ, यानी A, B, C, D। तो ऑप्शन नंबर C सही हो गया। यानी ये नहीं है, ये तो प्रश्न आकृतियां थी, उसमें 4 उत्तर आकृतियां दी जाएगी, तो यहाँ पे ABCD नहीं लिखा होगा, ये प्रश्न आकृति है, प्रश्न आकृति। इसको उत्तर आकृति 4 है, A, B, C, D। तो अपना C ऑप्शन सही होगा। आज के लिए इतना ही, 2 आकृतियां होगी कंप्लीट। कल इससे पहले 2 करवाई, 4 आकृति होगी। असंगत छांटना पहली, दूसरी थी आकृति पूर्ण करना, तीसरी है
दर्पण प्रतिबिंब और चौथी है अभी हमने पढ़ी है श्रृंखला। इस प्रकार से 4 आकृतियां पूर्ण होगी। कुल मिलाकर के 10 आकृति पूछी जाती है। 40 प्रश्न मैथ के 20 और हिंदी, कल हिंदी की होगी साथ में क्लास। सभी को नमस्कार। तो सभी बच्चों से एक बार फिर नम्र निवेदन है कि सभी बच्चे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।